आप देख रहे हैं, मैं दांगनहेड़ी गांव है जो टप्पूगुड़ा क्षेत्र है उसमें आता है। और आप देख रहे हैं कि लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हैं इनकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इमरान भाई है, उनसे हम बात कर लें। आप मैं देखें कि माताएं बहनें बहुत सारी हमसे 8 घंटे से लगातार यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। और जिस तरह से लोगों की हमसे जानकारी मिली है कि शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं है और आज यहाँ पे मृत्यु हुई है और उसको दाग देने के लिए लोग जब शमशान घाट जा रहे हैं तो उसका रास्ता नहीं है, रास्ता रोका हुआ है। और आप देख लें कि यहाँ पे चिता भी रखी है मेरे सामने, आप देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि ये हर शख्स के लिए ये समय आना है और जो लोग इस तरह का जो रास्ता रोके हुए हैं उनके लिए भी ये दिन आएगा। और आप देख रहे हैं कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। इमरान भाई, क्या मामला है जो 8 घंटे से और आप लोग धरने में बैठे हैं? ये मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है। पिछले 15 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर के मसले में भी इसी तरीके की दिक्कत आई थी। तो हम लोग आए थे प्रशासन पे, मैं, उद्मी भाई और दयाराम सरपंच जी और बहुत सारे जितने भी समाज के, मंगत राम जी, मोहर सिंह जी, रोकी सरपंच, मोनू, ये सारे लोग जो यहाँ हज़ारों आदमी की तादाद में इकट्ठे हुए प्रशासन के आश्वासन पे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको हम 10 दिन के अंदर अंदर रास्ता लिखित में काट के दे देंगे और आपकी ज़मीन रजिस्टर्ड है शमशान के नाम और कागज़ों में भी शमशान बोलती है, तो उसके लिए रास्ता अनिवार्य है। कानून के हिसाब से भी, संविधान के हिसाब से भी जो सबसे छोटा रास्ता है हम आपको दे देंगे। आज 15-17 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और वो काम नहीं किया गया। आज दोबारा आए तो दोबारा वही हरकत हुई, दोबारा नहीं बैठने दिया। सारे लोगों ने जोर लगा लिया, रास्ता नहीं दिया गया। प्रशासन भी फिर जैसे हमको 20 दिन पहले गोली दी थी, आज फिर ऐसी गोली देने के लिए तैयार है। कोई लिखित में आश्वासन नहीं है, कोई रास्ता काट के नहीं दे रहे। जो यहाँ के हाल के विधायक है उनके पास भी कई टीमें जा चुकी हैं। आज तिजारा में होने के बावजूद 8 घंटे से यहाँ बहन बेटियाँ भूखी प्यासी, या पार्थिव शरीर हमारी बहन का है और तब भी वो इंसान यहाँ तक आने की उन्होंने तहमत नहीं की। तिजारा में होने के बावजूद टप्पूगुड़ा तक में जन सुनवाई करके गए और यहाँ तक के मजाक में चीज़ों को टाला गया और बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। और एक मानवता के साथ इन्होंने जो जिस तरीके का खिलवाड़ और बेकदरी की है, इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पे मजबूती के साथ बैठे। जब तक ये रास्ता कटेगा नहीं, जब तक ये लोग रास्ता देंगे नहीं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से भी बात हुई है, वो विधानसभा में भी उठाएंगे और इस रास्ते को लेकर रहेंगे। ये हमारा अधिकार है और सरकार रास्ता देगी, सरकार रास्ता दिलाएगी। और अभी लगे हुए हैं सब, अभी हमारे साथ उद्मी भाई भी हैं, ये भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। देखते हैं प्रशासन का, अभी तक तो हमें कोई अच्छा ठोस मजबूत जवाब मिला नहीं। अभी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। बैठे हम लगातार। ये समय हर शख्स के लिए आना है और आज जैसे बहन का जो पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है और लोगों ने जिस तरह से शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, क्या वो रास्ता है भी कि नहीं, या पहले से रोका हुआ है या पहले से क्या है? देखो, ये 50 साल से ये रास्ता यहीं से जाता था, ठीक है, रजिस्टर्ड रास्ता नहीं है। लेकिन सरकार और कानून में प्रावधान रहता है संविधान में, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, उसकी ज़मीन सरकार पार्टी बन के ज़मीन में से रास्ता सरकार देती है, किसी की भी ज़मीन हो। और ये तो हमारा जो भारतीय कल्चर है वो भी ये कहता है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए सबको मरना है, हमें सबको कब्रिस्तान में जाना है, सबको शमशान में जाना है। तो धर्मार्थ के नाते हमें ये सब काम करने चाहिए। एक 10 फुट का रास्ता, एक पगडंडी अगर ये दे देते तो इनको क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो कुल मिला के गुमराह करने का काम करते हैं। राजनीतिक पावर में इतने चूर हैं, इतने नशे में चूर हैं कि इन लोगों को, ये गरीब लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं, दलित समाज बैठा है, सारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, इनको ये नहीं दिख रहे। वोट मांगते वक्त तो इन्होंने रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाके इनको जगाया था और इनके अंदर अलग तरीके की अलग जगाई थी। आज इनको अकेला रोड पे बैठा दिया गया है। अभी तक तो कोई सुनवाई करने आया नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से मजबूती से यहाँ सारे भाई और माताएं बहनें बैठे हैं, प्रशासन भी जागेगा, सरकार भी जागेगी और इनको जगा के ही छोड़ेंगे और इनसे रास्ता लेके छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी विडम्बना है। जब चुनाव का समय होता है तो रात दिन नेता है जी, और नेता घर घर जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, रात के चाहे 12 बज रहे हों, रात के 2 बज रहे हों, लेकिन वो वोटर को जगाते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं 8 घंटे से ज़्यादा पार्थिव शरीर यहाँ पे, आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रखा हुआ है और कोई नेता और यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है इनकी सुनने के लिए। और आप देख रहे हैं कि माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, 8 घंटे से लगातार यहाँ पे बैठी हैं और अपनी जो मांगों को लेकर, क्योंकि ये जो आज का ये सबके लिए
एक बार एक दिन आना है और सब लोगों को आप उस जगह जाना है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप उस जगह को भी लोग रोके रख रहा है और उसको उस जगह को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ उद्यमी सरपंच है, उसके पंचायत में ये मामला है और पहले भी इस तरह का जो मामला हुआ था तब भी इस तरह से प्रशासन ने कहा सुनी कर वो रास्ता खुलवाया था, लेकिन आज फिर मौत हुई है और आप देख रहे हैं कि माता जो बहन है उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे रोड पे रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा एक जो पल है ना, ये सबसे आज का दिन बहुत काला दिन है, शर्मनाक है। जो आज हम जो दुनिया से चला गया है उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं उसके पार्थिव शरीर को शमशान ले जाने के लिए, और लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हैं और सुन नहीं रहे हैं इस बात को। और आप देख रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे, अभी थोड़े दिन नगर परिषद के चुनाव होने वाले, लोग घूमेंगे वोट मांगने के लिए, रिश्तेदारियों से लेकर हर जगह जैक लगाएंगे कि भाई हमें वोट दिलाओ, लेकिन आज इनकी कोई नहीं सुन रहा है। सरपंच साहब, आपके जो पंचायत में ये मामला है और लगातार साथ पहले भी ये मामला हुआ था, तो क्या मामला ऐसा कैसा क्या कारण हो रहा चल रहा है? जमशेद जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, करीब 2 साल से ये मामला चलता आ रहा है। पिछले जब से गांव बसा है तब से यहीं से लोग जाते रहें और उनके अंतिम संस्कार होते रहें। पर 2 साल पहले जब ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं अवैध फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई है, तब से इन्होंने ये रास्ता बंद करने के प्रयास किए। हमने प्रशासन को कहा, इन लोगों को कहा रास्ता देने के लिए, सारे हमने प्रयास किए, बैठ के बातें भी की, प्रशासन को भी चेताया, पर किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। और इस देश में जिसमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसमें ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके लिए केंद्र में भी और यहाँ स्टेट में भी कि एक हमारी बहन का अंतिम संस्कार के लिए भी हमें इस तरह से धरने पे बैठना पड़ रहा है। ये सरकार और देश और सभी समाजों के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। मैं इसकी तो अब सर ये आप क्या आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की तरफ से? आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से झूठे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। जो पहले भी हमें विगत 15 दिन पहले एक मर्डर हुआ था हमारे भाई का, नीरज का, तो उसमें भी यही दिए गए थे। बाकी उनके 2 दिन बाद सुर बदल गए और 2 दिन बाद रास्ता ये बंद वापस करा दिया गया और अब फिर से रास्ता बंद था। प्रशासन को बुला के हमने खुलवाया। हमने एक ही बात कही है, क्या हमें इस आज़ाद भारत में इसी तरह से प्रशासन को बुलाकर और प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार कराने पड़ेंगे और कब तक कराने पड़ेंगे? हमने ये जवाब मांगा है उनसे। और मैंने हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, जयप्रकाश यादव जी, उनको सूचित किया, बाबा बालकनाथ को सूचित कराया और टीम भेजी पूरी, 10 लोग भेजे। हम भूपेंद्र यादव जी को सूचित नहीं करा पाए, उनको भी जल्द सूचित कराएंगे और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि उनको सूचना मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो उनको भी दिलाएंगे। तो ये बहुत ही काला दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, सभी समाज के लिए। एक पर्टिकुलर व्यक्ति, क्या वो इतना ताकतवर हो गया, एक समाज से बड़ा हो गया, एक गांव से बड़ा हो गया कि जो शमशान के घाट के रास्ते को रोक के बैठा है, अवैध फैक्ट्री चला रहा है? उसको प्रशासन का किसी चीज़ का कोई डर नहीं है और वो पैसे की ताकत में और वो राजनीतिक जो उसकी पावर है उसके घमंड में आज यहाँ समाज को और हमारी बहन को, पूजा को, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए रोड पे हमें बैठना पड़ रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है। सरपंच साहब, ये कि जो शमशान घाट है, क्या सर्व समाज का भी है आसपास और लोगों का है या कैसे है ये? देखिए, ये दांगनहेड़ी गांव के मेघवाल समाज का शमशान घाट है ये, और काफ़ी पुराना, जब से गांव बसा है तब से शमशान घाट है। मैं आपको बता दूं, करीब 35 से 40% जनसंख्या जो मेरे गांव दांगनहेड़ी मेरी पंचायत में आता है उसमें मेघवाल समाज निवास करता है, उनका ये शमशान घाट है। तो ये कितने दिनों से ये जो मामला आ रहा है, ये अब हर बार इस तरह से हो रहा है? ये करीब 2 साल से चल रहा है। 2 साल से पहले कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो ज़मीन है मेरे पीछे है, 15 बीघा ज़मीन है, करीब आधा किलोमीटर यही ज़मीन लगती है। इसके अलावा हम कोई और ज़मीन लगती नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रास्ते का। जो ये ज़मीन पहले गांव वालों की थी, जिसकी भी थी, उसने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब जिसकी है उसके पिताजी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसके दादाजी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
अब जो दो लड़के हैं नीरज और धीरज और उनकी माता, ये तीनों ऑब्जेक्शन करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आप कहीं और से रास्ता देखो। और उन्होंने यहाँ पीछे ये रास्ता करीब 2 साल से रोक रखा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से 2 साल से ये रास्ता रुका हुआ है, तो ये मौत होती है तो यही ड्रामा होता है। साहब आप बताइए क्या लगता है, जिस तरह से ये मामला चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं पिछले दिनों भी ये मामला सामने आया और अब ये भी मामला सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, पीछे 15 तारीख को भी हम रात सुबह ही घटना घट गई थी, जो मर्डर हुआ था। जबकि कोई मर्डर किस तरह से हुआ, किसने किया, कोई प्रशासन को मर्डर की बात तो नहीं कर पाए कि उसमें प्रशासन को पूछताछ करें कि मर्डर कैसे हुआ। लेकिन उस बात को हम यहाँ करके रास्ते के चक्कर में उलझ गए और हमने प्रशासन की बात को माना और मान के सब गांव वासियों से दोबारा हाथ जोड़ के मनाया। सबने बात मान ली। प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा था। एसडीएम साहब यही है। एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे को आप विश्वास कर लो। एडीएम साहब भी थे, सबके हमने विश्वास करके, डिप्टी साहब भी थे और हमने रात के 12 बजे यह दाह संस्कार कराया, गाँव वालों को समझा के किसी भी तरह से जाए। और आज 15 दिन के बाद दोबारा ये नतीजा मिल रहा है उस हमें समझाने का। उस दिन हमें गांव वाले कह रहे थे जी हमारे पास 2 साल से मैटर चल रहा है, फिर भी इन्होंने हमारी बात मानी, प्रशासन की बात मानी। लेकिन 15 दिन के बाद ही 2-3 दिन के बाद में प्रशासन पे क्या प्रेशर है, क्या नहीं है, किसका प्रेशर है, ये वो जाने। आज फिर सुबह से पूरा गाँव, आज हमारी बहन की डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है आपके सामने। सुबह 11 बजे से पूरा गांव यहाँ बैठा है। इस बार पूरा गांव, चाहे ये दबाव में हो, चाहे ये कुछ भी कहें, इस बार पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, सभी 36 बिरादरी यहाँ जो सब साथी खड़े हैं, सुबह हमें सब प्लानिंग कर लिए। अब की बार हम इस रास्ते को बिल्कुल, जब तक रास्ता नहीं बनेगा, जब तक ये लिखित में नहीं देंगे, हम इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। चाहे हमें 4 दिन बाद विधानसभा चल रही है, ये नेता भी आएंगे, ये सब कुछ आएंगे। अब हम रात को अपनी योजना बना रहे हैं सारी, और हम इस योजना को, इस धरने को आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे। कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक ये लिख के नहीं देंगे। जनप्रति अगर इस तरह से, जनप्रति को अगर ये होते, इस तिजारा विधानसभा ने उनकी जो रात को जगाया, उनको आज जिता कर बैठा दिया। मात्र आधा किलोमीटर दूर वो यहाँ जन सुनवाई कर रहे थे, उसके बावजूद उनको पता लग गया, उसके बावजूद नहीं आए। 15 दिन पहले मर्डर हुआ, उसमें कहीं बैठने नहीं आए। प्रशासन जो सरकार है, इनके हाथ में है, सब कुछ ये है, इनको कोई किसी की परवाह नहीं है। आज मैं ये कह रहा हूँ, कड़े शब्दों के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी और के कहीं कुछ भी हो जाता। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ है तिजारा में, जमीन को लेके, आपसी जमीन को लेके झगड़ा हुआ है। पूरे रात और दिन प्रशासन लग रहा है। वो इतनी झगड़े की, जबकि वो तो जिंदे हैं, जब झगड़े कर रहे हैं उसके बावजूद प्रशासन रात और दिन काम कर रहा है। यहाँ ये रात को हम बैठे हैं, पार्थिव शरीर को, बहन के पार्थिव शरीर को लेकर बैठे, उसके बावजूद भी ये नहीं देख रहे। आज एडीएम, एसडीएम साहब कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है। एडीएम साहब कह रहे हैं, हमने एडीएम और एसडीएम से बहुत काम करा है, हम भी बैठते हैं। अगर एडीएम साहब चाहें तो 1 मिनट में रास्ता यहाँ से काट के दे सकते हैं। तो अभी क्या योजना है आप लोगों की, किस तरह से रहेगा ये? सभी भाई यहाँ बैठे हैं, सभी अभी विचार कर रहे हैं। सुबह, अब रात को यहाँ सारी चीज़ें लगा दिए, गद्दे वगैरह मंगा दिए, गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे। सुबह सभी क्षेत्र, पूरे तिजारा विधानसभा से, बाहर से सभी साथी आएंगे। सभी जनता के लोग बागों को सभी सूचना दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। और सुबह यहाँ से निर्णय लेके, रात भर अगर ये कोई निर्णय निकाल देते हैं तो ठीक है, नहीं इस बार ये राजनीतिक मंच का अगर ये कहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना पर राजनीतिक मंच बनाया जाए, ऐसी घटना पर इनको जवाब दिया जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस घटना को लेकर हम इनको वो करें, ना हम कोई राजनीति कर रहे हैं। उस दिन भी हम इनकी बात मानकर इनकी रात को दाह संस्कार कराया था। आज हम, अब चाहे ये राजनीतिक हमें ब्लेम लगाएं, चाहे राजनीतिक मंच बने, लेकिन इस रास्ते को जब तक ये रास्ता लिखित में नहीं देंगे हम नहीं। सुबह की जो प्लानिंग है, रात को हम बैठ के अगर ये कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुबह हम अपनी प्लानिंग करके और हाईवे को अपना मंच सजाएंगे और राजनीतिक मंच बनाएंगे और इनको जवाब देंगे और इनसे जवाब लेंगे कि 15 दिन पहले जो आप लोगों ने वादा किया था उसका आज क्या
ये नतीजा है जो 15 ही दिन में, ये तो आज मालिक ने जो समय दे दिया कि इनकी परीक्षा की घड़ी थी, इनके मन में बेईमानी थी, उस बेईमानी का नतीजा दे दिया। जो हमारी बहन के आज दुर्घटना हो गई, हमें 15 दिन में हमारी दोबारा ज़रूरत होगी, ताकि इनका जो इन्होंने झूठे वादे किए थे उसका नतीजा जो ये आज देखने को मिलेगा। अगर कभी आगे पीछे से रात और बिरात में इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, आपको भी जाना है, तो रात को अगर 2 आदमी आए तो कौन जाए। आज बाहर से जो रिश्तेदार आए हुए हैं सुबह से परेशान है, माँ बहन बैठी हुई है सुबह से परेशान है, और इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इससे बड़ा और दुखद की बात क्या होगी। अब जो भी कुछ होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें राजनीतिक मंच सजाना पड़े, चाहे हमें जो कुछ हो जाए, ये हमें जेल डाले। पूर्व में भी इन्होंने मुकदमे लगा रखे, वो भी चल रहे हैं, हम उनको भी झेलेंगे, लेकिन इस बार आर और पार की लड़ाई लड़ेंगे और इन गाँव वासियों को रास्ता दिला के और यहाँ से तभी उठेंगे। तो आप देख रहे हैं कि करीबन 8 से 10 घंटे हो गए हैं जो पार्थिव शरीर यहाँ पे रखा हुआ है और शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं है दाह संस्कार किया जाए, उसको लेकर जो लोग, पूरे गांव के लोग और क्षेत्र के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और आप देख रहे हैं माताएं मेरे साथ बैठी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो बोल सकें। तो माताएं, क्या नाम है आपका? राज जी, क्या कहेंगे जो आज की जी घटना हुई है और जिस तरह से लोगों ने रास्ता रोका हुआ है शमशान घाट का, और आज जो पूजा का जो शरीर यहाँ पे रोड पे रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? रास्ता मिलना चाहिए। हमारी बीमार बेटी ठारी भी बर वो करो नहीं तो कहूँगा। आप बताओ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आपकी इसकी मृत्यु करना चाहें हम तो, हमको तो रास्ता चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमको तो रास्ता चाहिए। हमको तो सुबह से हम सारी लेडीज परेशान है, छोटे छोटे बच्चे इनको छोड़ के पूरा रिश्तेदार परेशान है, तो हम कहाँ से क्या करेंगे फिर? तो हमारी कल इसकी हो जाती थी ये पटकी रखता जो हमारी पड़ी जी, है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अब तो हम गरीब है तो हमारी पड़ी है लड़की, ये इसकी हो जाती थी ये पड़ी रखते क्या इतने दिन? जो 10 घंटा की लड़की पड़ी है, अभी तक इसको शर्म नहीं आ रही जो ये रास्ता ना दे रहा है। तो आप भी आप करोगे जब भी तो होएगी ना, सब कुछ हमारे हाथ में होता तो हम तब तक कर देता। जब चुनाव के टाइम में होता है तो सर्वी राजनेता घर घर आपके लोगों के पास आते हैं वोट मांगने के लिए, और आज ये जो आई घटना हुई है कोई पूछने नहीं आ रहा। कुछ पूछने की हमारी सुनाई भी ना हो रही। हमारी सुनाई कौन कर रहा है? आज कोई सुनाई ना कर रहा हमारी। हम सुबह का बैठा है और कोई सुनाई ना करे हमारी। गरीब आदमी की कोई सुनाई ना है, गरीब आदमी की सुनाई ना है। इन्हें नू ना शर्म आवे कि लाश पड़ेगी ले हम रास्ता दे दे। हाँ तो हमारी कल नहीं इनों के साथ भी जो होगी। तो जाए रास्ता आया ना तो रास्ते जब सबने जानो आगे पीछे, ये नहीं है जमीन पे आया ना ये जानो भी सबने। ये ना मत सोचना कि हमने ना कोई जाना। अमीर आदमी हो उसकी कोई तो जब गरीब भी है, कोई अमीर कोई सुनाई ना करे। ये तो पैसा का घमंड दिखा दियो, गरीब की मट्टी पड़ी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें जब नो शर्म ना आई, अब ये छोरी पड़ी है लाश, तो हमने रास्ता दे दिया। 100 साल को रास्ता आज को ना है, हम 65 साल का होगा पूरा का रास्ता जा रो। ज्यादा दिन से बंद कर दे तो क्यों निकलन दे? मत जान देते हो। अरे गांव का ही जमीन है, गांव का पे ये हमलो कर रहे हैं। 100 साल को रास्ता है, 65 साल तो मैंने होगी। मतलब ये रास्ता यहाँ से जा रहा है तो आज जाने का दिक्कत है। दिक्कत है 2 क्या? साल से दिखा रहा है ये सब। 2 साल तो नहीं, इसकी घरवाली इसका लड़का ना दे, इसका ये बनाना। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग आप बैठे हैं ना यहाँ पे रोड पे दांगनहेड़ी गांव में, और जो टप्पूगढ़ में ये गांव आता है, और आप देख रहे हैं कि सभी महिला हैं और बुजुर्ग सारे गांव वाले रोड के ऊपर बैठे हैं पूजा का पार्थिव शरीर लेकर। क्योंकि ये क्यों बैठे हैं आपको बता दूं, क्योंकि जो शमशान घाट का जो रास्ता है वो रोका हुआ है। पिछले 10-15 दिन पहले भी इस तरह का मामला सामने आया और आज फिर मामला सामने आया है, क्योंकि लोगों ने रास्ता रोक रखा है, कब्जा कर रखा है। शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं है। आज जिस तरह से लोग, आप दलित परिवार और आप देख रहे हैं कितने जो गरीब परिवार है वो बैठे हुए हैं। आज कोई बड़े अधिकारी और बड़े कोई ऐसा होता तो आज रास्ता 1 सेकंड में खुलता, लेकिन आज इन माताएं बहनें आप देख रहे हैं, इनका चेहरे आप देख सकते हैं कितनी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि लोग इस दिन के लिए आप देख रहे हैं कि कितना ये दिन सबके लिए आना है। माता आप बताओ, जिस तरह से आज की जो घटना हुई है और जिस तरह इस तरह से रास्ता रोक रखा है, क्या लगता है कि आपको
क्या राजनेता इनको पूरी संज्ञान लेना चाहिए? तो भगा जाए, आधी रात देखन, पैर को तड़के देखन, पूरी रात हमारे छाती चढ़ देगा। जब तो ऐसा आएगा 10 कुत्ता है करे, और ईब हमारा कोई मतलब बात ही ना सुनाई करे। आप वोट के टाइम तो ये अब कहेंगे ना, ईब का नहीं हम किसी के वोट देंगे, जब इनको जवाब देंगे। अब जैसे हम तुमने तरसाया ना बैठा बैठा रोड पे, ऐसे तुम भी तरसो एक टाइम। हम रोड पे जाम लगाएंगे, वोट लेने आएगा जब क्या कह रहे हैं? वोट लेने आएगा रोड पे जाम लगाएंगे। अब यहाँ पे आपकी वोट है ही नहीं, आप किस लिए आ रहा हो? जब हमारी सुनाई ना है तो आप किस लिए आ रहा हो? यहाँ पे वोट है ही नहीं आपकी। जब गरीब आदमी सुनाई ना तो फिर उसको वोट दे के क्या करेंगे हम? तो आप देख रहे हैं कि कितना दुख की बात है कि जिस तरह से लोग आज धरने पे बैठे हैं, और ये धरना कब खत्म होगा? जब सॉल्यूशन तब होगा कि जब भी खत्म होगा। आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और लगातार हम कवर कर रहे हैं इस न्यूज़ की पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।